So hello guys, we'll be talking about the right strategy to crack AFCAT exam. AFCAT is an exam for the Indian Air Force conducted by CDEC. Okay, so there are total 100 questions in paper 1 and paper 2, that is EKT. We have 50 questions. Each question carries 3 marks in both the papers. Okay, so EKT is for engineers. तो इसमें सब्जेक्ट्स भी इंजीनियरिंग वाले होते हैं लाइक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स and the questions that are there in the CKT exams are of the particular stream. Computer science stream है आपकी तो उससे related questions होंगे, and in addition to that you'll be having questions from basic science as well or basic engineering like acceleration, velocity, escape velocity, all of this. First paper in which there are 100 questions. Wait, I'll just select this. Okay, you will be having 2 hours for paper 1 for 100 questions based of 300 marks. Okay, paper 2 EKD, that is not for everyone. Okay, as I have already told you this, 50 questions are there, 150 marks, time is 45 minutes, 3 marks uh, if you are if your answer is right, and negative marking is of 1 mark in both the papers. Okay, so this is about the shifts. Actually there are 2 shifts in FCAT exam, तो उनका टाइम वगैरह है, तो ये आप यहाँ पॉज करके देख सकते हैं। इस बार के लिए ये डेट जैसे कि आप देख सकते हैं 25, 21 और 21 को जो होगा एग्ज़ाम, तो उनका पूरा डिटेल में जो भी टाइम टेबल है वो है ये। ओके, तो जो बेसिक कोर्स है पूरे एग्ज़ाम का जिसके क्वेश्चंस आते हैं वो 4 पोर्शंस हैं ये। ओके, जनरल नॉलेज, verbal ability that is English, then numerical ability that is mathematics and reasoning, or you can also call it logical. Okay, so logics questions will be there, like um, questions will be there, we'll check your reasoning. Okay, so general knowledge, around 25 questions are there in general knowledge. Then in English again 25 questions, maths again 18 questions, sorry, then reasoning 32 questions. Okay, I'll tell you all of this in detail. Mathematics. Okay, so firstly a lot of questions are there from the speed and distance portion, like if a train passes by a platform and speed is so and so, then what will be the time taken, and the questions are not direct. Okay, कुछ उसमें घुमा फिरा के आपको चीज़ें ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चंस में। मैथ्स का लेवल जो है वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ़ की तरफ रहता है, टफ़ की तरफ ज़्यादा मैं बोलूँगा मैथ्स का। Then you have this time and work questions, or we also call it Mende concept, or on tap. If A tap fills a tank in 3 hours and B fills particular same tank in 8 hours, then दोनों कितना टाइम लेंगे। या उनमें एक सी टैप है जो इतने में खाली कर देता है, तो ए बी भर रहे हैं वो खाली कर रहा है तो कितने में होगा। या फिर ए ने इतनी देर भरा फिर ए को बंद कर दिया, देन बी टैप चल रहा है, एंड मैं नल की बात कर रहा हूँ, देन बी टैप चल रहा है उसने पानी भरा तो कितना टाइम उसमें रहेगा। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा से टफ वाले ही मैं बोलूँगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसमें सैलरी वाले भी आते हैं कि आपका सैलरी इतना कम हो गया या किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस इतना कम हो गया तो उसके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, बढ़ जाएगी आपकी जो बाइंग पावर है पर वो कितने परसेंट से बढ़ेगी, वो वाले क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मर्ज करके परसेंटेज के साथ, ठीक है। बॉल्स वगैरह, बैग, इतनी कलर बॉल है आपके पास, बैग में इतनी कोई और कलर की बॉल है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। देन नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड कैलकुलेशन। इसमें बड़े नंबर्स आएंगे जैसे 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर विच इज़ ऑल्सो बिग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिकली ट्रिक से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देन रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के भी परसेंटेज से मिक्स करके आते हैं एंड एवरेज के भी परसेंटेज के साथ मिक्स करके आते हैं, ठीक है क्वेश्चंस। नाउ जैसे सर मिल्क वाला हो गया कि आपने मिल्क अगर उतना उसमें वाटर मिला दिया तो क्या सीन होगा, या फिर राइस वाला एक अच्छी क्वालिटी का एक नहीं है वो वाला। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें आते हैं दोनों में डिफरेंस कितना होगा 2 साल के लिए अगर कुछ 8% रेट पे हम दे रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस। पर थोड़े से टफ होंगे ये सब क्वेश्चंस, ईजी नहीं मिलेंगे इन सब पोर्शन में बेसिकली, ठीक है। ओके, सो इंग्लिश की बात करें तो अनसीन पैसेज ईजी आता है, लेवल इतना टफ नहीं रहता इसका, ठीक है। आप लोग आराम से कर सकते हैं।
ओके। तो इसमें जो मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, थोड़ा हेल्प कर सकती है आपको। वो पैसेज को डायरेक्टली पढ़ने से बेटर आप एक बार क्वेश्चंस जल्दी से देखिए, ब्रीफली, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा जल्दी से देखिए, उसके आंसर पैसेज पे जाइए। तो आपको पहले से ये चीज़ पता है कि अनसीन पैसेज में आप ढूंढ क्या रहे हैं। इंस्टेड ऑफ पहले पैसेज पढ़ें फिर आप क्वेश्चंस पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज में आएगी आंसर क्या था। अगर पैसेज नहीं समझ में आया तो, अगर आपकी प्रैक्टिस में है, आप कर रहे हैं रेगुलरली, तो प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं कि पहले पैसेज पढ़ें फिर क्वेश्चंस पे जाएं। पर नहीं है प्रैक्टिस में, थोड़ा सा लेवल कई बार टफ होता है पैसेजेस का, तो आप पहले एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, तो और उसके बाद जाइए आप पैसेज पे, जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस के आंसर देखिए, मार्क करिए, ठीक है। इंग्लिश, ओके। एरर स्पॉटिंग में बेसिक मिस्टेक्स आती हैं, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ दे दिया, नाउन का कुछ गड़बड़ है, आर्टिकल्स का कुछ गड़बड़ है, और कुछ नहीं आएगा रॉकेट साइंस इसमें। फिर इन द ब्लैंक्स में भी नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही सब रहेगा। ईडियम फ्रेजेस कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं इंग्लिश की, जो भी आप अभी तक पढ़ते हैं लीजिए, उसे 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार की रीडिंग में भी आपके दिमाग में रहेगा क्या आंसर राइट है क्या नहीं है, तो एग्ज़ाम में आप इजीली कर पाएंगे। ओके। एंटोनिम सिनोनिम्स, अब इस ये ऐसा नहीं है कि दोनों आ रहे हैं, हर बार ऐसा होता है या तो ये सिनोनिम्स आ रहा है या एंटोनिम्स आ रहा है, ठीक है। अब इनके साथ एक चीज़ और आपकी सही हो जाएगी, एंटोनिम सिनोनिम्स जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा जो बड़े वर्ड्स आपके उसमें आ रहे हैं उनकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में 2018 में आया था ये, कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग, तो 4 स्पेलिंग्स थी, उनमें से राइट आपको फाइंड करनी थी। ऐसी ही पहले एक बार एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग आई हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ये चीज़ भी दिमाग में रखें, वर्ड्स की स्पेलिंग देख लें जब भी आप एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे हैं। इसमें भी सेम है, कुछ टफ वर्ड नहीं आते, आप 2 बार रीडिंग करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा जो उसका आंसर है, मीनिंग है, वो दिमाग में रहेगा। ये ऑपोजिट है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन है उनमें से ही एक है, और आप एक बार पढ़ चुके हैं तो दिमाग में रहेगी वो चीज़। जम्बल्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें एक तो नॉर्मल आता है इंग्लिश का, ठीक है, ऊपर से लास्ट टाइम इसको इनने लॉजिकल के साथ मर्ज कर दिया था, एंड आई वुड से कि जीके के साथ भी मर्ज कर दिया था, क्योंकि एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का जिसमें 3 जो नाम थे वो रिवर्स के थे, एंड एक जो था वो नेशनल पार्क का था। तो आपको यही पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, रिवर के नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे ऑड वन आउट फाइंड करेंगे, नेशनल पार्क का नाम ही नहीं पता है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ भी पता होनी चाहिए, जीके भी टेस्ट हो रहा है और आपको वर्ड भी सही करना है जो जंबल्ड है वो, ठीक है। तो 3 चीज़ इसमें एक साथ एक ही क्वेश्चन में हो रही थी। नाउ ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने इसलिए बताया कि अपना विजन ब्रॉड रखें। अगर आप बस वही देखेंगे कि क्या चीज़ है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विजन ब्रॉड रखेंगे, जो जंबल्ड वर्ड्स हैं और रिवर के नाम भी हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट के नाम, किसी एनिमल के नाम, बर्ड के नाम, ये सब चीज़ कुछ भी हो सकता है, उसे आप नॉर्मली देखें ओरिजिनल वर्ड क्या है, देन फाइंड दी ऑड वन आउट, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिए उसे, देन क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो इंग्लिश का मैं आपको बताऊं ब्रीफली तो इजी रहता है, कुछ पोर्शन अनसीन पैसेज इजी आएगा आपके, ठीक है, अनसीन पैसेज इजी आएगा, एरर स्पॉटिंग इज़ इजी, फिर इन द ब्लैंक्स इज इजी, ईडियम फ्रेजेस भी बहुत कॉमन वाले आते हैं जो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कभी कभार ये थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ रहते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, बाकी और जो पोर्शन है जंबल सेंटेंसेस वगैरह, ये सब कुछ टफ में नहीं आएगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कभी कभी टफ, बाकी बहुत ईजी रहता है, फिर जो बाकी चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। जनरल नॉलेज अभी तक इजी आती थी, मतलब आपका 2020 के सेकेंड एग्ज़ाम तक, बट अब थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया इस एग्ज़ाम में 2020 के सेकेंड में। जैसे हिस्ट्री में पहले क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि रामचरितमानस किसने लिखी या क्या लैंग्वेज थी। नाउ 2020 के सेकेंड में जो क्वेश्चन था वो ये था कि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी वो किस किंग के टाइम पे लिखी, सो अकबर वॉज द राइट आंसर। एंड एक और क्वेश्चन ऐसा था नवरत्न वाला, जो इससे पहले नहीं आया कभी एफ कैट में, कि कौन ये नवरत्न जो हैं ये किस किंग के अंडर काम करते थे, तो हर्षवर्धन से रिलेटेड आया था उनके जो नवरत्न थे। नवरत्न ये होता था कि जो मिनिस्टर्स हैं किसी भी बड़े किंग के, जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे, जैसे मिलिट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, या एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स, तो उन चीज़ों को आपको पढ़ना है इस बार। वो भी मॉडर्न से नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे
शेर पंजाब आया था 2020 के सेकंड में। शेर पंजाब एक बार पहले भी आया हुआ है, ठीक है, सेम। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आई वुड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि आप देखें तो केव्स, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। एफकेट 2020 सेकेंड एग्ज़ाम, उसमें एलिफेंटा केव्स का आया था, ठीक है। उससे पहले एक बार अजंता का आया हुआ है, एलोरा का आया हुआ है, ठीक है। भीम बेटका का भी आया हुआ है पहले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, टेम्पल्स जो हैं वो सब कहाँ पे हैं, उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस, किसने बनाया, कौन से किंग के टाइम बना, ठीक है, ये सब, या किससे रिलेटेड है, कौन से गॉड से रिलेटेड है, ठीक है, ये सब। जैसे फोर्ट विलियम का आया हुआ है पहले, कि फोर्ट विलियम जो था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ की वहाँ होती थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था, एंड वहाँ किस चीज़ के लिए बनवाया था, तो बुद्धिज़्म उसमें ऑप्शन में था, जो कि नहीं है सही, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जोग्राफी, जोग्राफी में स्टेट्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इवन एफकेट 2020 सेकेंड एग्ज़ाम, बेरिंग स्टेट का क्वेश्चन था कि एशिया एंड जो नॉर्थ अमेरिका है उसे कौन सा स्टेट जोड़ता है, ठीक है, कौन सा स्टेट है इनके बीच में। तो बेरिंग स्ट्रेट है जो कि अलास्का एंड आई वुड से नॉर्थ ईस्टर्न रशिया जो है उसके बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। वो एल्यूशियन आइलैंड भी है वहाँ पे, तो बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, ये आइलैंड से रिलेटेड भी आता है कि आइलैंड कहाँ पे है ये। माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन रेंजेस में आपको इंडिया की भी देखनी है, जो है सतपुराज, विंध्याज, जो भी हैं सारी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, उनके बारे में कहाँ कौन से पे मिलते हैं वो, इस वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। मेघालय में जो है गारो, खासी, जयंतिया, जैसे ये सब कहाँ पे हैं रेंजेस। बाकी वर्ल्ड की रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स, ये सब जो है माउंटेन्स में आता है। रिवर्स, मेजर रिवर्स कौन कौन सी कहाँ पे है। सेकेंडली रिवर्स से ये भी आता है कि कहाँ से पास होती है, रिवर बैंक पे सिटीज़ कौन सा है। ये 2020 के फर्स्ट एग्ज़ाम में आया था, कुछ सिटीज़ गिवन थे, भोपाल, आगरा वगैरह, एंड बताना था कि इनमें से कौन सा बैंक के पास में है। नाउ बैंक पैसे वाला बैंक नहीं, बैंक इज़ रिवर बैंक, ओके। तो रिवर बैंक के पास इनमें से कौन सा है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है रिवर्स के लिए भी, कौन कौन से मेजर सिटीज़ हैं, कौन से नहीं है रिवर्स के साइड में, ये देख के, ठीक है। इकोनॉमिक्स से अगर मैं बात करूँ तो करंट ओरिएंटेड ही आता है, और कुछ नहीं आता बेसिक उसका इकोनॉमिक्स का। वही हाँ, करेंसी का ज़रूर आता है कि कौन सी करेंसी कौन से कंट्री की है, ये एक बार आपको देखना पड़ेगा। करेंसी एंड कैपिटल ऑफ ऑल दी कंट्रीज़, ठीक है। कुछ की चेंज हुई है जैसे, वो भी देख लेना नए करंट अफेयर्स में। एक्चुअली मैं एक वीडियो डालूंगा करंट अफेयर्स का जिसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है जो मैं बता रहा हूँ। न्यू करेंसीज जिन कंट्रीज़ ने अभी करी है, एक कंट्री ने, उसके बारे में। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं और फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं ये, प्रीएम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स लाए उसमें, कहाँ से आए हैं, जैसे कि प्रीएम्बल का सेकंड जो था एफके 2020 का, उसमें था कि फेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब कहाँ से आया। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ऐड किए थे ये टर्म्स, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस, बाकी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ओके। सो करंट अफेयर्स में डिफेंस वाला बात करते हैं। डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज आती हैं, किस एक्सरसाइज का कौन सी कंट्री पार्ट है, ठीक है। वैसे बहुत सारी होती हैं, मालाबार, स्लीनेक्स, ठीक है, ये सब। क्वाड, एक अभी क्वाड प्लस हो चुका है अब, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस है, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो हैं वो एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, कौन सी कहाँ हो रही है, उनकी लोकेशन, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। देन साइक्लोन्स बहुत आ रहे हैं 2020 में, तो बहुत ही आए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अब इससे। एक क्वेश्चन तो ये कि कहाँ पे हुआ, ठीक है। सेकेंडली ये भी बन सकता है किसने रखा नाम, ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आता है, सीएपी वेस्टर्न कमांडेंट में भी आता है, एफकैट में भी आए हैं कि कौन सा नाम किस साइक्लोन का किसने रखा, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड तो आते ही आते हैं, ठीक है, कि कौन जीता, जैसे ग्रैंड स्लैम का विनर कौन है, जो हो रहे हैं ग्रैंड स्लैम 4 जो हैं 2020 का, एक हुआ नहीं है उनमें से, तो जो 3 है वो 2019 के, वो वाले भी इंपॉर्टेंट है। एक साल पहले कभी कई बार पूछ लेते हैं। एफकैट में भी है, इवन आई नेट जो हुआ 2020 फर्स्ट, उसमें उन्होंने 2018 के नोबेल प्राइज़ पूछ लिए थे, 2019 के जबकि अनाउंस होके 3-4 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको एक साल पहले का भी पढ़ना है। देन गेम्स, उनके होस्ट कौन है। बहुत सारे गेम्स अभी पोस्टपोन हुए हैं, उनकी लोकेशन में या उनके टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है,
तो थोड़ी स्ट्रगल यहाँ बढ़ गई है उन्हें पढ़ने की, ठीक है। तो गेम्स बाकी जो भी हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, ये सब से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो डालूँगा, आप वो देख सकते हैं। उससे आपको ये है कि आपका थोड़ा पुट इन कम हो जाएगा, आपको जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर, एक ही जगह आपको सारा जो मटेरियल है वो मिल जाएगा, ठीक है। रिलेटेड पर्सनालिटीज़, ये हमेशा आता है, जैसे किसी की डेथ हुई है तो वो कौन से गेम्स है या कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड है, म्यूजिशियन है या क्या है, ठीक है। या फिर ऐसे ही किसी पर्सनालिटी का नाम जो कौन से गेम से रिलेटेड है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे दिया, दीपा मलिक है तो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे वाला चीज़ें आती हैं काफ़ी। अवार्ड्स, अवार्ड्स में अब जो मैंने बताया, ग्रैंड स्लैम, नोबेल प्राइज़, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप का कौन विनर है। अब एफकैट में ओनली विनर नहीं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि हारा कौन था, ठीक है, किसको या फिर डिफीट किया था, तो एक ग्रैंड स्लैम में भी पूछा है पहले, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाली चीज़ें, फर्स्ट नेशनलाइज बैंक कौन सा था जो नेशनलाइज हुआ, ठीक है। देन न्यूक्लियर टेस्ट का आया था 2020 के सेकेंड में कि कब हुआ। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है इंडिया की, आर्यभट्ट जैसे है, तो रशिया ने की थी, वो कब हुई थी, वो डेट्स के साथ आपको पता होना चाहिए। ये अपने वीडियो में अपलोड करूँगा, ये सेकेंड वीडियो में, कि डेट्स के साथ सारी चीज़ें, फर्स्ट वाली जो बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट मिसाइल, फर्स्ट मिल जो है, कॉटन, आयरन, स्टील, ये सारी, ठीक है, जूट की। फर्स्ट स्पीकर इस बार आया था 2022 में, गणेश वासुदेव मवलांकर थे आंसर उसका। फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर जो बने इंडिया से, इंडियन सिविल सर्विसेज के, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुए, ये आया था, फर्स्ट ओलंपिक्स आया था 2020 के सेकेंड में, ठीक है। तो फर्स्ट एशियन गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ हुए थे। कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहाँ हुआ था, फीफा कहाँ हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इसरो, इसरो के बारे में, कब बना, कहाँ बना, कौन था पहले, देन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेजर पोर्ट्स जो हैं इंडिया में, उनके नाम चेंज हो गए तो थोड़ा सा उनका जो दोनों नाम है, ठीक है, कांडला वगैरह के, ये सारे नाम मेजर बोर्ड्स में। न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं। यूनेस्को साइट वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को साइट से हर बार क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में से, ठीक है। यूनेस्को साइट का ही होता है वो, कि कौन सा इनमें से यूनेस्को साइट है। देन ये सारे गेम्स हैं, एनबीए भी हुआ है अभी, ठीक है, लेकर्स जीती वापस, तो ये, या इसमें जो फाइनल्स का, फिनालिस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स को मिला, तो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। फीफा, कैपिटल्स आता ही आता है, करेंसी हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है कैपिटल्स का, ठीक है। तो 3 मार्क्स तो यहाँ पे श्योर है, ठीक है। तो कैपिटल्स का, करेंसी का, लैंग्वेज, लॉन्गेस्ट ट्रेन आया है पहले, फास्टेस्ट ट्रेन 2-3 बार दिया है ये एग्ज़ाम में, फास्टेस्ट ट्रेन का क्वेश्चन। ये सब मैं एक वीडियो में अपलोड करूँगा, सारे क्वेश्चन जो एफकेट के आई वुड से फेवरेट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 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 ऑफ एवरीथिंग, गेम्स का, या फर्स्ट 50s एंड ऑल, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग है, इवन एफकेट आपका क्लियर करने में जो बहुत ज़्यादा चीज़ साथ दे सकती है वो रीजनिंग ही है। बहुत बहुत ईजी आता है इसका पोर्शन पूरा ही, ठीक है। डॉट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर दे दिया, एक ट्राइंगल दे दिया उसी में, और इसी में एक सर्कल बना दिया, तो ये बताना होता है कॉमन कितने हैं। और यहाँ पे डॉट है मान लीजिए इसके कहीं पे, ठीक है, इसमें डॉट है, तो ये डॉट से आपको बताना होता है वो डॉट कॉमन कहाँ कहाँ पे है। जैसे इस वाले में सर्कल में है ओनली, अब मैं अगर इसके अंदर डॉट ड्रॉ कर दूँ, ये वाली जो मैं कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, अब ये वाली ओनली ट्राइंगल में है। अब अगर ट्राइंगल पूरा सर्कल के अंदर होगा तो वो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। पूरा नहीं है कि ट्राइंगल का कुछ पोर्शन अलग से बाहर भी है इस वाले मेरे जो है मेन डायग्राम में। तो डॉट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको आराम से देख के समझ में आ जाएगा, इस तरीके से करना होता है। सीरीज़ क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज़, ठीक है। पेपर कटिंग वाला कभी कभी फोल्डिंग, जिसमें आपको बताना होता है अगर कोई शीट है उसको आपने 2 बार फोल्ड किया और यहाँ से काट दिया तो क्या बनेगा उसका जो है, जब आप ओपन करेंगे तब, तो दोनों तरफ ऐसे हो जाएगा ना अगर आप कट कर रहे हो उधर से हाफ से, ठीक है, ऐसे टाइप के। रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, एफकेट में भी आते हैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न कंप्लीशन बहुत इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ऐसे जैसे मान लीजिए स्क्वायर है,
इसमें कोई यहाँ कुछ फिगर है, यहाँ कुछ है, ऊपर यहाँ कुछ है, फिर उसके नेक्स्ट में कुछ होगा, तो या तो पोजीशन में चेंज आ रहा होगा, ठीक है, या फिगर में कुछ चेंज आ रहा होगा, या सेम फिगर जो है वो कभी इधर होगा इस तरफ में, कभी नीचे आ जाएगा, तो वो सब पोजीशन वाला देखना है बस। ऑड वन आउट जो मैंने बताया किस तरीके से इवन जी के भी घुसा देते हैं इस ऑड वन आउट में, कि रिवर्स वगैरह के नाम है उन्हें जंबल कर दिया, उसके बाद पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, ठीक है। एनालॉजी, देन कोडिंग डिकोडिंग के भी बेसिक क्वेश्चंस, सपोज ए बी सी डी है और फिर आगे कोई रिलेशन में दे दिया, उसमें ए में +2, ठीक है, तो ए अगर 1 है तो +2 उसका जो भी होगा, ऐसे करके कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप से बेसिक। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं रिलेशन में। सपोज मैं ये बता रहा हूँ कि ये बॉल है, ये जो डायग्राम है मेरा बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये मैंने बता दिया क्रिकेट और बॉल में रिलेशन बताना है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? ऐसा तो है नहीं कि बॉल जो है वो क्रिकेट में यूज़ होती है, अलग में भी यूज़ होती है, ठीक है, तो कॉमन होगा, पर सारी चीज़ें कॉमन नहीं है ना। बॉल फुटबॉल में भी यूज़ होती है, बेसबॉल में भी यूज़ होती है, हॉकी में भी यूज़ होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस से धीरे से करना है वो, थोड़ा सोच के, ठीक है। उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, इन क्वेश्चंस में इजी लगते हैं पर मिस्टेक्स होने के भी चांसेस हैं। वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजी, अब क्या है, जैसे मैंने 25 क्वेश्चंस बताए इसके जनरल नॉलेज पोर्शन के, वेट, ठीक है, जनरल नॉलेज पोर्शन के 25 क्वेश्चन जो बताए, इनमें +-3 वाला है, ठीक है, कि कुछ ज़्यादा हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है। वही चीज़ इंग्लिश में है, थोड़ा सा हो सकता है कम ज़्यादा, पर जो लेवल है वो इसमें मॉडरेट टू टफ हो गया है। जीके में मैं बोलूँगा टफ़ की तरफ ज़्यादा है वो मॉडरेट से, ठीक है, जीके में। बाकी वर्बल एबिलिटी ईजी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के देंगे, उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं होगा कि फॉर्मूला पुट किया हो गया। तो अगर मैथ्स वीक है थोड़ी, तो पहले बाकी के पोर्शन कर लें 3, उसके बाद जाएं आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पे अगर वीक है तो, वरना जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पर बाद में करेंगे तो बेटर है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होंगे ये। उसके बाद रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन जो मैंने बताया, जंबल करके रिवर्स, पार्क, माउंटेन्स, किसी के भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से एफकेट क्वेश्चन देता है। जो मैंने क्वेश्चंस बताए इन सब के मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वेरी सून, तो आप सीधा बस वो देख सकते हैं और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप के एफकेट क्वेश्चन देता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। सो एफकेट एग्ज़ाम में डोंट गो फॉर हार्ड वर्क, go for smart work, because the type of questions that are there in FCAT are almost similar in each and every exam, okay, so there is no sense in studying everything, okay, so type of question are similar. So I'll be uploading an FCAT specific series for each and every subject. Wait, okay, so one series will be there on polity, okay, then one will be there on history, and all of this will be FCAT specific. One will be there of geography, okay. Now geography will be having Indian as well as a little bit of world geography, which will include straits and other things which are important in world geography. And in Indian, if I'll talk about Indian geography, it will be having all the hills, mountain ranges, national park, and a current affairs question, and a video on current affairs, which will be having current affairs from January 2022 to January 2021, and 1 month video will be there on current affairs, which will be having important current affairs of this January 2021, okay. And the current affairs which will be there in this current affairs video will be one word answer questions, and some questions will be having details as well. Everything will be there related to sports and awards, everything, grand slam, previous year questions. And one video I'll be uploading that will be FCAT favorites, okay. Now what will this video have? FCAT favorite में जो क्वेश्चन FCAT पूछता है कि फर्स्ट हैट्रिक किसने ली, या फर्स्ट सेंचुरी किसने बनाई वर्ल्ड क्रिकेट में, ODI में, T20 में, ठीक है, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें। एंड यू कैन सब्सक्राइब
सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ये डालूँ तो आप देख पाएँ जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से पहले. ओके. एंड आपको लग रहा है इफ़ यू हैव लर्नड एनीथिंग आफ्टर watching this video, then you can like and share the video as well. So that's it from my side. This was a strategy, and by doing all of this you can easily crack the exam. And all the best for your exam.